आज हम बात कर रहे हैं दोबारा आज न्यूजीलैंड के बारे में ਆਪਾਂ बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में बहुत सारे सवाल बच्चों के पेंडिंग रहते हैं। बच्चों को ये नहीं समझ आती कि मैं न्यूजीलैंड की फाइल लगाऊं, इसको करना कैसे है, फाइल को सारी को मेरे पास फंड है ये चलेंगे भी या नहीं चलेंगे। क्योंकि न्यूजीलैंड में फंड को लेके बहुत ज़्यादा चक्कर रहता है। एलिजिबिलिटी बच्चों की बनती भी या नहीं भी बनती है, दोनों चक्कर रहते हैं उसके। और न्यूजीलैंड कहीं भी आपको डिस्काउंट नहीं देता इस चीज़ को लेके कि आप कुछ भी राइट और लेफ्ट कर रहे हो तो वो पकड़ लेता है 1 मिनट के अंदर। मान लो किसी ने अपना जॉब एक्सपीरियंस फेक बना के लगा दिया, वो एम्प्लॉयर को पक्का फोन करेगा, जो चीज़ आपसे पूछेगा एम्प्लॉयर से पक्का पूछेगा ही पूछेगा। उस चक्कर में बच्चे फंस जाते हैं। जो भी पेपर लगा रहे हो ओरिजिनल लगाओ, परफेक्ट लगाओ, आपका वीज़ा पक्का आने का चांस रहता है। और इसमें एक चीज़ और रहती है कि +2 वाले बच्चों के लिए और ग्रेजुएट बच्चों के लिए कुछ 1 साल के प्रोग्राम भी रहते हैं। जैसे इन्होंने भी एक जगह पे आया डेयरी फार्मिंग का आपको मिल जाएगा कोर्स, एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग का 1 साल का। अब 1 साल का प्रोग्राम होने से बेनिफिट ये मिलता है और आपको स्टडी के साथ साथ आपको सैलरी भी बीच में मिलेगी, आपकी ट्रेनिंग भी स्टडी के बीच में होगी। प्रोग्राम सिर्फ 1 साल का होगा, उसके बाद 1 साल का आपको वर्क परमिट भी मिलेगा। और ग्रीन लिस्ट में कोर्स है, इसमें आपको PR मिलेगी। इस तरीके से आप और बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, 2 साल के प्रोग्राम मिल जाते हैं जो ग्रीन लिस्ट के अंदर है, जिससे आपकी शो मनी आपको थोड़े से कम हो जाते हैं, आपकी शो मनी। अब इसमें शो मनी कैसे होती है, ये इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। जितनी देर की आपकी स्टडी है उसको सारे को शो करना है आपको। जितनी देर का आपका कोर्स है मान लो 1 साल का, 2 साल का, 18 महीने का, हर साल के आपको $20,000 के हिसाब से आपको शो करने हैं। यानी कि वो आप उसको 20,000 को साल में आप डिवाइड कर ले तो 12 से जितने महीने ऊपर बढ़ रहे हैं, मान लो 3 महीने ऊपर इंक्रीज हो गए आपके, उसके आपको पैसे शो करने हैं सारे। यानी कि फीस भी और पूरी की पूरी और पूरा का पूरा लिविंग एक्सपेंस जितनी देर का आपका कोर्स है, प्लस 2,000 एयर फेयर के, ये तीनों मिला के जो पहले साल का सारा खर्चा है, एयर फेयर हो गया और 1 साल की फीस होगी और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस $20,000। जो नॉर्मली फीस मिल जाती है हमें वो 17, 18 और 20 के बीच में मिल जाती है बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में। कुछ प्रोग्राम बड़े ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं जिनकी फीस काफ़ी ज़्यादा रहती है। आपको किसी तरह का भी अपने केस को लेकर डाउट है भी मेरे को फाइल कैसे चलानी चाहिए, उन बच्चों को स्पेशल करना चाहिए जिसका कनाडा में एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है या रिफ्यूज हो गया और उसके पास फंड पड़े हैं, उसको लगता है कि मैं मैनेज कर सकता हूं। इसमें हम एक फंडों को लेकर बड़ा और चक्कर रहता है। पहले साल के ही सिर्फ 6 महीने पुराने दिखाने हैं और जो आपने फंड शो करे हैं उसी में से ही फीस जाएगी। दूसरा, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है उसके पूरे पक्के पेपर दे रहे हो वो भी चल सकता है। कोई गोल्ड सेल किया आपने उसको भी चला सकते हो आप, या कुछ भी आपके पास आप प्रॉपर जब पेपर दिखाते हो वो नए पैसे भी आप दिखा सकते हो, पर वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए, कोई वो एडिट किया हुआ पेपर नहीं होना चाहिए, वो पकड़ लेती है एम्बेसी न्यूजीलैंड की। आप परफेक्ट पेपर लगाओगे, उसके सारे प्रूफ लगाओगे तो आपको वीज़ा आएगा। और जो 2021 पास आउट है उसको अपने गैप की पूरी जस्टिफिकेशन देनी ही पड़ेगी। अगर आपने 2 बार से लेकर 3, 4, 5 बार भी आपने आइलेट्स दिया तो वही लगा दो। आप सारे प्रूफ दो कि मैंने 4 बार पेपर दिया, मेरे नहीं क्लियर हो रहा था मेरे से। कोई डुप्लीकेट डिप्लोमा लगा देना, कोई एक्सपीरियंस बना के लगा देना, वो काम करने की जरूरत नहीं है आपको। सही से फाइल लगाओगे तो पक्का वीज़ा आएगा। ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हो चुके न्यूजीलैंड में लगाओ आप फाइल, अगर आपके फंड पड़े हैं तो इस तरीके से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आजकल इंटरव्यू नहीं आ रहा है, पर कभी कभी आप ये मान के चलो आपको अपनी केस के बारे में 100% पता ही होना चाहिए, इंटरव्यू आ भी सकता है आपका। अगर अपने पैसे हाफ ही है, मान लो 10-12 लाख रुपए आपके पड़े हैं, 6 महीने पुराने हैं, कोई बुआ के अकाउंट में आपके बाकी पैसे है ना 15 लाख रुपए, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताया मामा किसी के खाते में पड़े हैं, उसका विद प्रूफ लगाओ सारे के सारे रिलेशन के। हर चीज़ वो जेन्युइन दिखनी चाहिए, एडिटिंग वाली नहीं होनी चाहिए। आप एडिट करके पेपर लगा रहे हो, पक्का वीज़ा आएगा आपका। और वीज़ा से पहले 25-30 हज़ार रुपये आपके लग रहे हैं, सारे पैसे ही वीज़ा के बाद जा रहे हैं। हाइक वीज़ा से फाइल लगाते हो तो आपको इंटरव्यू अगर आता है तो उसको कैसे आपको करना है, फेस करना है, हर चीज़ के आपको टिप्स देते हैं। उससे वीज़ा का चांस बहुत बढ़ता है। अपने केस को लेके किसी तरह का कोई सवाल हो, आप नीचे लिखे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, आके भी मिल सकते हो। हाइक वीज़ा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा। और बहुत सारे ऐसे हम कंट्री डील करते हैं जहाँ पे हम विदाउट आइलेट्स के या PT के बगैर भी लगा सकते हैं फाइल। नहीं किया हुआ तो और अच्छे कंट्री हैं, ऐसे नहीं कि बेकार से कंट्री आपको देंगे ऑप्शंस।
तो अपने केस को लेके किसी तरह का डाउट है तो आप नीचे लिखे नंबर पे कॉल करें, आके मिलें। नमस्कार।